जरा चैट बॉक्स जरा चैट बॉक्स में बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने धुरंधर 2 मूवी देखी है। D2, धुरंधर 2। वर्स्ट। दीपक नहीं देख पाए अभी तक। तो ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने धुरंधर 2 मूवी देखी है। अच्छा, जरा मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि एक आम और नॉर्मल टेटर बनना है या धुरंधर टेटर बनना है। मूवी देखने के बाद कैसी फीलिंग आई, किस टाइप का टेटर बनना है आपको? धुरंधर टेटर, धुरंधर टेटर। गुड। धुरंधर, धुरंधर। हमजा बनना है। देखिए, कई साल से आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत समय भी बीत चुका है ना? जरा एक बार चैट बॉक्स में बताएं कितना कितना समय बीत चुका है। कितने दिन से लाइरी में हैं आप? 3 साल, 2 साल, 6 साल, 9 साल, 5 साल, 5.5 साल, 6 साल। गौरव 4 साल, गौतम 3 साल, संयम 4 साल, अनार 4 साल। कई लोगों की तो लाइरी में इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है लग रहा है। किसले 4, मधुर 3, आदित्य 6, गगनदीप 5.5, 3 साल, 3 साल, 1 ईयर, 4 ईयर्स, 7+ ईयर्स। देखिए, आज मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा। आज मैं कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं आपके कोर को इस मूवी के माध्यम से इतना अंदर से हिलाने वाला हूँ। इतने इंसाइट्स आज हम लेने वाले हैं कि हमें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्टली टू द कोर हमें यह पता चल जाएगा कि क्यों 95% लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान कर रहे हैं। क्यों ना चाहते हुए भी, एक अच्छी टेक्निकल एज के बाद भी, मार्केट एज के बाद भी, साइकोलॉजिकल एज के बाद भी, यू फॉल इन 95%। कुछ लोग लिख रहे हैं हम तो सिर इलन प्रोमैक्स बनना है। कितने लोग बहुत एक डीप इंसाइट चाहते हैं, एक अलग नजर, जिससे एक आम लड़का, आपको पता है, वो शेरे बलोच बन पाया, एक लीडर बन पाया और अल्टीमेटली देश के काम आ पाया। कितने लोग वो डीप इंसाइट्स चाहते हैं। चलिए, तो आज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बहुत सारा पार्टिसिपेशन करेंगे, बहुत सारा डीप इंसाइट करेंगे। एक रिफ्लेक्शन सेशन की तरह होने वाला है। और अंदर से थोड़ा मूवी को भी याद करने का प्रयास करेंगे, वहां से भी मैसेजेस लेने का प्रयास करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा। मैं आपको वो सीन याद करवाऊंगा, वो मोमेंट्स याद करवाऊंगा जहां पे वो पर्टिकुलर की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हिट होता है। पर अगर आपको वो हिट करता है तो माइंड माई वर्ड्स, अगर आपने ठीक से मैसेज लिया है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और आप 2 घंटे बाद आप पाएंगे कि एक अलग ब्रेक थ्रू आपको हो चुका है। आर यू ऑल रेडी? एक बार रेडी लिख दें चैट बॉक्स में, आर यू ऑल रेडी? सब लोग रेडी है? सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आर यू ऑल रेडी? जुनून और जोश रेडी। गुड। देखिए जरा कि जब मूवी जब चालू होती है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टोरी से शुरू होती है मूवी की। एक सिंसियर, देश प्रेमी लड़का, जवान, इंडियन आर्मी में जाता है, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग लेता है। और जब एक पारिवारिक प्रॉब्लम से वो गुजरता है कि एक लैंड के सिलसिले में उसकी बहन को उठा के ले जाते हैं, उसके पिताजी को पेड़ से लटका के मार दिया जाता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी गंभीर परिस्थितियों के चलते हुए उसको एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन होता है एक अपने हक की लड़ाई। ये सुन, आप अपना एक मोमेंट याद करें जिसमें आप वेल सेटल्ड थे लाइफ में। कुछ तो भी ट्रिगर किया, समथिंग ट्रिगर्ड। डेफिनेटली इट वाज मोर देन मनी। द आइडिया इज इट इज मोर देन मनी। जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग में आए, जिसकी वजह से आपने इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को वर्थ समझा, इसको परस्यू करना वर्थ समझा, आज भी परस्यू कर रहे हैं। काफी लोग सफल हो चुके हैं, काफी लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। वो क्या ट्रिगर था, कौन सा इवेंट था, कौन सा इंसिडेंस था जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग के दुनिया में आए?
एवरीबडी, कैन यू रिकॉल योर ओन मोमेंट्स? एक डिस्कम्फर्ट, एक परेशानी, एक मजबूरी, एक अपने लाइफ बदलने की चाह, जो कर रहे थे उससे सेटिस्फाई नहीं होते हुए एक नई लाइफ की चाह, कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से आपको ये डिसीजन लेना पड़ा? जैसे मूवी में था ना, मूवी में क्या था, वो पहले रिसोर्सेज इकट्ठे करता है और उसके बाद में चला जाता है जिस एमएलए या जिस पॉलिटिशियन ने उसके परिवार का ये हाल किया, उसकी नस्लों तक को खत्म कर देने के लिए। तो अंदर में एक जबरदस्त जुनून के साथ में वो आता है इस फील्ड में, राइट? सोचने का समय लें और मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या एक ऐसा मोमेंट था, और कैन यू रिलेट विद दिस, कैन यू रिलेट विद दिस पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि नहीं, आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस एनी मोर। भले ही मेरी लाइफ सेटल्ड है, भले ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस एनी मोर। आई वांट बिग थिंग्स इन माई लाइफ, आई वांट चेंज, ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ, आई वांट टू हैव दैट। कई लोगों ने लिखा है मुझे फ्रीडम चाहिए थी। कौन सा ऐसा मोमेंट था? अगर मैं एक मोमेंट मेरा डिस्कस करूं जिसकी वजह से मैं स्टॉक मार्केट में उतरा, डीप इन द कोर जो भी मैं कर रहा था, इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग टू मी। लेकिन अल्टीमेटली कई सारे ऐसे मोमेंट आते थे जहाँ पे आपको अपने अच्छे कार्य के उतने फ्रीडम से परिणाम नहीं मिलते थे, एक फ्रीडम नहीं मिलती थी अपने प्रोजेक्ट्स को परस्यू करने के लिए, और काफ़ी एक संकुचित दायरे में काम करना पड़ता था। मैं ऐसी जॉब में था। तो और सबसे इम्पोर्टेंट कि हर 3 साल 4 साल में ट्रांसफर होते थे। तो देर वॉज नो, यू नो, सर्किल, देर वॉज नो फैमिली लाइफ, या एक बोले तो फ्यूचर वैसा नहीं था कि जहाँ पे हम एक सेटल लाइफ जी सकते थे। एंड आई, मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक बॉन्डेज है, ये तो जो पर्पज ऑफ लाइफ है। लाइफ इज व्हाट, लाइफ इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू अस, है ना? हर एक दिन जो हम जीते हैं वो भगवान हमें तोहफा देता है, राइट? तो एक बॉन्डेज, अनसर्टेनिटी, डिसीजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंसी, डेफिनेटली आई वाज ग्रोइंग बट आई डिड नॉट सी फ्यूचर। सैलरी इज लाइक ड्रग एडिक्शन। किरण लिख रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, अनसर्टेनिटी इन जॉब, एब्सोल्युटली फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। कहीं ना कहीं मुझे सर्टेनिटी नहीं चाहिए थी, मुझे लाइफ को जीना खुल के, वो मुझे चाहिए था। और आपको पता है, आप भी उस जर्नी से गुजर रहे हैं। इतना एजी नहीं है, इट्स टफ प्रोफेशन, यस और नो? सो व्हाट? आपने वो सीन देखा मूवी में जहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट की मैसेज था कि अंदर में आग तो बहुत थी, जबरदस्त आग थी कि अभी के अभी जो है जिन्होंने मेरे परिवार का ये हाल किया उसको जाके खत्म कर देता हूँ। बट ही वेटेड, उसने रिसोर्सेज इकट्ठा किए, उसने तैयारी की उसकी, उसे एग्जैक्टली पता था कि हाउ ही इज गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट, एग्जीक्यूट। तभी तो वो अकेला गुंडों से लड़ पाया, अपनी इस परिस्थिति की वजह से बदला लिया उसने। और आप देखें कि उससे पहले उसने गवर्नमेंट बॉडीज को भी कनेक्ट किया, उसने उससे पहले हेल्प भी ली, राइट? सब कुछ उसने किया। इससे क्या मैसेज जाता है पता है? इससे ये मैसेज जाता है कि आपको इजीली गिव अप नहीं करना है। जस्ट बिकॉज देर आर मेनी ऑड्स इन योर जर्नी डजेंट मीन दैट यू विल क्विट, विल नॉट परस्यू योर पैशन, यू विल लीव इट जस्ट लाइक दैट। ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका डिसीजन सही था मूवी में, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैसेज जो मिलना चाहिए वो आपको मिले। कितने लोगों को मैसेज मिला इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग ऑफ द मूवी से? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द मैसेज?
यस, आई गॉट द एग्जैक्ट ट्रिगर पॉइंट जिसकी वजह से मैं आया हूँ। और वो एग्जैक्ट ट्रिगर पॉइंट को फुलफिल करने के लिए, दिस इज योर वाई, दिस इज योर वाई, वाई डू यू नीड टू बिकम अ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेडर, अ सक्सेसफुल ट्रेडर, दिस इज योर वाई, डोंट फॉरगेट योर वाई। आप देखते हैं वो जब, मैं मूवी के कैरेक्टर के नाम से लूंगा, अजय सान्याल से जब मिलता है तो वो कहता है कि मेरे अंदर में वो देश प्रेम जो है छूट चुका है, मैं मेरे परिवार का बदला लेने के लिए मैंने ये काम किया। फिर उसको अजय सान्याल एक बड़ा पर्पस देता है, राइट? सो यू ऑलवेज स्टार्ट विद योर इंटरनल ट्रिगर एंड देन यू गेट द बिग पर्पज इन लाइफ, एंड दैट बिग पर्पज वाज सर्विंग नेशन, है ना? तभी डायलॉग निकल के आता है, घायल हो तभी घातक हो। ये सुनो, तो ट्रेडर लाइफ में कई बार घायल होता है, लेकिन उस मोमेंट पे देर आर फ्यू पीपल who make milestones, and there are many people who break themselves. In which category you want to come? You want to create milestone after you get injured, or you just want to break yourself? Milestones, everybody milestones. अंदर में सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि अभी क्या करते हो आप। इस पूरी जर्नी में आपको, इस पूरी मूवी में आपको इतना जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा जो आप डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं, मैं ये गलत करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए। माइलस्टोन्स, और यू विल ब्रेक योर सेल्फ। माइलस्टोन्स, राइट? 1000 बार गिरेंगे, 2000 बार गिरेंगे, 5000 बार गिरेंगे, लेकिन जब खड़े होंगे तो क्या बनाएंगे? माइलस्टोन्स, और यू विल ब्रेक योर सेल्फ। व्हाट यू विल डू? एवरीबडी प्लीज पोस्ट इन द चैट बॉक्स व्हाट यू विल डू। पावरफुल वर्जन, राइट? देखें, दो चीज उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पहला, एक अजय सान्याल का ट्रस्ट जसकीरत पे, कि मुझे पता है कि तुम ही वो हो जो कर सकता है। ये सुन, अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपका अजय सान्याल आप पर ट्रस्ट करता है, आपको बोलता है तुम ही हो जो कर सकता है, आपके मन में क्या आवाज आती है? आपके मन में क्या आवाज आती है? आई कैन डू इट, जला देंगे पाकिस्तान, आई कैन डू इट, मैं नहीं कर पाया तो कोई भी नहीं कर पाएगा, आई कैन डू इट, राइट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो उस समय मिलता है, और वो है, इस जर्नी पे बहुत ठोकरें मिल सकती है, लेकिन दो मूल मंत्र जो मुझे लगता है सभी ट्रेडर्स, दुनिया में जितने ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने मूवी देखी है, वो लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से। नज्र और सब्र। एक एफ एंड ट्रेडर किसी हमजा से कम नहीं है, उसके लिए मार्केट लायरी ही है। ये सुन, नज्र और सब्र। नज्र मतलब एक पॉइंट जहां पे पैटर्न या ट्रेड बन के रेडी होता है और उसकी रेटिंग एक्सीलेंट है, जहां स्टॉप लॉस क्लियर है, जहां टारगेट को लेके कोई विवाद नहीं है, जहां रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क लेने के लिए आप रेडी है, वो रिस्क आपको पता है कि वो आपको लेना ही है, लेना ही पड़ेगा। अगर आपको अपना वाय जीना है, अगर आपको एक बड़ा ट्रेडर बनना है, एक धुरंधर ट्रेडर बनना है, तो आपको वो रिस्क लेना ही पड़ेगा। फियर की कोई जगह नहीं है वहां पे। तो ऐसी नजर कहाँ बैठाएं, कौन सा ऐसा ट्रेड, कौन सा ऐसा मौका जो आपको मार्केट में पैसा बना के देगा, उस पे नजर।
चाहे वो महीने में 4 बार आए, चाहे वो हफ्ते में 2 बार आए, चाहे वो हफ्ते में 10 बार आए, लेकिन एग्जैक्टली वैसा का वैसा, जैसा आपने प्लान किया है, जिसको आप समझते हैं, जिस मौके को आप जानते हैं, और उस मौके के आने का वेट, इंतजार, सब्र, पेशेंस, कि जब आएगा तब हिट करूंगा। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इससे? दो इंपॉर्टेंट वर्च्यूज हम भी कहते हैं ना, फोकस एंड पेशेंस। नजर और सब्र। नजर और सब्र। राइट। हम देखते हैं जब घायल होके जाते हैं, तो धुरंधर 1 मूवी में इसका जिक्र किया गया है कि जाते ही उसे लूट लिया जाता है। कितने लोगों को याद है जिन्होंने धुरंधर 1 मूवी देखी? जाते ही उसे लूट लिया जाता है। और वो जो है फिर कई दिनों तक है जूस की दुकान में काम करता है ना, जहाँ पे उसे आलम मिलता है। जूस की दुकान में काम करता है। क्या मतलब है इसका? इससे ये मैसेज मिलता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपको ट्रेनिंग भी मिली हुई है, बट यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू लर्न अबाउट योर प्लेग्राउंड, lot of time to strategize. You spend lot of time to plan a big event. मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आपका अगर गोल है, आप में से कई सारे लोगों का गोल है कि 10 करोड़ करना है, 50 करना है, 100 करना है। एक बड़े इवेंट को प्लान करने के लिए कितने लोग जेन्युइनली सब्र से, पेशेंस से तैयारी कर रहे हैं? हेलो। हो सकता है कई लोगों के तो माइंड में ही नहीं हो कि मुझे करना है, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर माई ग्राउंड। कई लोग कर रहे हैं। You need to patiently prepare for your ground, for your playground. जब आप छोटे हैं, छोटा मतलब मैं किसी ओहदे की, किसी कैपिटल की, किसी टेक्निकल स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप अपने एक्सपीरियंस में, कन्विक्शन में, फेथ में और विजन में मार्केट को लेके थोड़े से छोटे हैं, आपकी जर्नी चल रही है, उस समय आपका ध्यान आपकी लिस्ट बनाने पे होना चाहिए, मार्केट को समझने में होना चाहिए, या फिर अंधाधुंध ट्रेडिंग करने में होना चाहिए? वन और टू? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। वन और टू? वन, मार्केट को समझने में। राइट। अब देखो यहाँ से ना एक बड़े गेम की शुरुआत होती है। जब आपका वाई डिफाइन हो गया, आपने ग्राउंड को समझ लिया, तैयारी में लगे हुए हैं, बड़ा करना है, अंधाधुंध नहीं करना है, स्ट्रेटजाइज करना है, धीरे धीरे एंटर करना है, धीरे धीरे बिल्ड करना है, धीरे धीरे बड़ा बनना है, धीरे धीरे अपनी आपकी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग करनी है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट गेम प्ले होता है। इंपॉर्टेंट गेम इज बिल्डिंग योर करेक्टर। जब जसकीरत हमजा बन के पाकिस्तान गया, उस दिन के बाद से जब आखिरी में वो अपनी माँ से मिलता है ना, तब तक भी क्या उसने अपना करेक्टर लूज किया इन एनी मोमेंट? मुझे बताएं, क्या अपना करेक्टर लूज किया? कभी लूज नहीं किया। सर उसने तो फोटो भी बर्न कर दी थी अपनी फैमिली की। यस। आप देखें, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको डिटैचमेंट सिखाते हैं, हमने अभी 2 दिन का इवेंट किया डिटैचमेंट के ऊपर। दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट उस मूवी में थे कि जब वो पाकिस्तान जाता है, तो अपनी फैमिली की फोटो बर्न करता है नए करेक्टर के लिए। मैं जो हूँ वो ये करेक्टर हूँ। राइट। सेकंड एलिमेंट, जब वो वहां से आता है, तब भी अपनी फैमिली की फोटो करता है।
मुझे बताएं इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है। आप अब फैमिली को अपन मार्केट की लैंग्वेज में प्रॉफिट बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं, है ना। आपने स्टॉक मार्केट में अपने टेक्निकल स्किल से जो भी माइलस्टोन पैदा किया है, क्या उस माइलस्टोन से आपका करेक्टर बदलना चाहिए? अगर आपको एक बहुत बड़ा ट्रेडर बनना है तो क्या 5 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, या 5 लाख का लॉस, 10 लाख का लॉस, 20 लाख का लॉस, क्या आपके करेक्टर को हिला देने वाला होगा? क्या वो करेक्टर आपको अंदर से बदल देगा? जैसे ही प्रॉफिट आया यू आर लाइक, अब जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो एक अलग फितूर में कर रहे हैं, ऐसा होगा क्या? वीडियो ऑन करें सभी लोग, आर यू गेटिंग लॉट ऑफ इनसाइट्स? इनसाइट्स मिल रहे हैं आप लोगों को? जिसने अपनी शुरू की फैमिली और बाद की फैमिली दोनों को त्याग दिया, जस्ट लाइक दैट, इसका मतलब पता है क्या है? न केवल फैमिली को त्यागा, वो लायरी की गद्दी, शेरे बलोच के खिताब, सब कुछ त्याग दिया, जस्ट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि योर वाई, योर पर्पज इज बिगर देन योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। हेलो। यस और, तो बड़ा है ना, बड़ा है ना। आप देखें हमजा ने शुरुआत के दिनों में कई सारी लिस्ट बनाई, इसको मारना है, उसको मारना है, ठीक है। किस चीज का इंतजार किया? समय का, कि मैं इतना काबिल बनूं, इतना मजबूत बनूं कि इन सबको जो है धीरे 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 करके जो है मुक्त करा के अपने देश का गौरव गौरव ऊंचा करूं, देश के लिए काम करूं। ये सुन, लेकिन क्या सबको उसने तब मार दिया जब उस वो रहमान डकैत के अंडर में था? तब तो नहीं मारा, पूरा स्ट्रेटजाइज किया ना, एक एक करके, एक एक करके, जब समय सही था, when time was right, he took the decision। ये सुन, लेकिन आप देखो मूवी में कितना आपली बताया कि जब समय सही नहीं होता है और तब अगर आप हीरो बनने जाते हैं तो क्या हश्र होता है। अरशद पप्पू उसका एक एग्जाम्पल था। क्या सुनो, लियारी अनस्टेबल था, रहमान डकैत की डेथ हुई थी प्री मेच्योर मार्केट में, जब टाइम सही नहीं था, वो हवाबाजी करने पहुंच गया। लायरी का असली हकदार मैं हूँ। क्या सुनो, उसने ये नहीं देखा कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस हासिल करूं, उसने ये नहीं देखा कि मैं कैसे लोगों के कॉन्फिडेंस में आ सकता हूँ। जस्ट बंदूक लेके पहुंच गया कि भाई जो है मैं हूँ अरशद अरशद पप्पू, और अब से जो है लायरी पे मेरा कब्जा है। और फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम। यस और नो? आप देखो, इतना खतरा था लायरी में, लेकिन उसके बावजूद भी हमजा ने अपना करेक्टर कभी ड्रॉप नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट सीखने की बात यह है, आप क्या करते हैं अधिकतर, एक लॉस हुआ, करेक्टर ड्रॉप कर दिया, 4 लॉस की स्ट्रिक लगी, करेक्टर ड्रॉप कर दिया, सेल्फ डाउट में आ गए। क्या ये सीखने वाली बात नहीं है? अगर करेक्टर बहुत स्ट्रांग है तो आप चीजों को पालेंगे, अगर करेक्टर वीक है तो आप चीजों को आते आते भी खो देंगे। आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहाँ किससे लड़ाई हुई है, कहाँ झगड़ा हुआ है, पिछले ट्रेड में प्रॉफिट था, पिछले महीने में लॉस था या प्रॉफिट था, लास्ट ईयर कैसा गया है, आपके करेक्टर को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्लियर है जी एवरीबॉडी? यू सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू लूज योर करेक्टर, किसी भी हाल में आप अपना करेक्टर लूज नहीं कर सकते। मुझे बताएं,
करेक्टर लूज होने के इंसिडेंट्स भी आए, जब पिंडा ने नशे में उसके करेक्टर को एक्सपोज करने का प्रयास किया। डू यू रिमेम्बर? आपके ट्रेड में एक वो स्टॉप लॉस जो आप वीक महसूस कर रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं, वो आपका पिंडा है। वो आपके करेक्टर को, पास्ट करेक्टर को एक्सपोज करने का प्रयास कर रहा है। मार डालें उसको, वहीं खत्म कर दें। दूसरा इंसिडेंस, दाऊद इब्राहिम अपने 50s में, इनफैक्ट 45 to 48 की एज में इतना बीमार पड़ जाता है कि बेड पकड़ लेता है, लेकिन 80 साल तक, 85 साल तक अंडरवर्ल्ड का डॉन बना रहता है, उस आईसीयू में या उस बेड पे। समझ रहे हो करेक्टर की पावर? हेलो एवरीबॉडी, दैट्स द पावर ऑफ करेक्टर। वो बेड पे पड़ा हुआ पूरे अंडरवर्ल्ड को चला रहा है। कितने लोग ने ये मैसेज लिया? व्हेन करेक्टर इज वेरी स्ट्रांग, यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। और करेक्टर को डिस्टर्ब करने के इंसिडेंसेस आएंगे, लोग आएंगे, वहां पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग करेक्टर को होल्ड करना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज योर करेक्टर। वाई? बिकॉज योर करेक्टर विल मेक यू what you will be in your life। ऐसे सारे पिंडा खत्म कर देना है। क्लियर? एक बार क्लियर लिख दें चैट बॉक्स में। देखो, अगर आपका पैशन प्योर है ना, अगर आपका करेक्टर प्योर है, प्योर मतलब आप जी जी जान से दिन रात मेहनत कर रहे हैं उस करेक्टर के पीछे, कौन दैट, बी देयर, यू विल गेट देयर। तो आप इस करेक्टर को सेबोटेज करने वाले सारे एलिमेंट्स को खत्म करें, पीछे लग जाएंगे। और फिर देखो, करेक्टर ड्रॉप करना कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर ए ट्रेडर, यू आर अ धुरंधर ट्रेडर, यू आर सुपर ट्रेडर, यू आर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेडर। दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स की कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा हूं मैं भी। हेलो, डू यू ऑल बिलीव दैट? हम लोगों ने उतनी मेहनत की है, हम लोग पहुंचे हैं उस जगह पे। वी हैव दैट टेक्निकल एज, वी हैव दैट साइकोलॉजिकल एज। देन डोंट लूज योर करेक्टर जस्ट बिकॉज सम इंसिडेंसेस हैपेंड। जब हमजा ने ये पूरे गेम प्लान को स्ट्रेटजाइज किया कि कैसे वो लायरी के गद्दी पे बैठेगा और कैसे वो वहां पहुंच के भी उस पर्टिकुलर पद से, डेजिग्नेशन से डिटैच्ड रहेगा, डिटैच्ड। हम सब लोगों की एक ट्रेडिंग जर्नी है। इस ट्रेडिंग जर्नी में हम लोग बहुत सक्सेस भी पाते हैं, कई बार फेलियर भी महसूस करते हैं, कई बार विनिंग स्ट्रीक में आते हैं, कई बार लूजिंग स्ट्रीक में आते हैं। ये सारी की सारी चीजें टेम्परेरी है, पासिंग मोमेंट्स की चीजें हैं। मुझे बताएं, क्या इन चीजों से अटैच होना है कि एक बिग पिक्चर से अटैच होना है? अगर, मुझे बताएं, अगर हमजा का गोल किंग ऑफ लियारी बनना होता, तो क्या बड़े आराम से वो देश में आ जाता वापस? हेलो, क्या बड़े आराम से जो है अपनी पुरानी फैमिली को जला के देश में आ जाता? क्या वो अपने शेरे बलोच का खिताब जो लास्ट में उसे मिला उसको छोड़ के आराम से आ जाता? दो इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसे हैं कि जब आप खत्म होने वाले हैं, मरने वाले हैं, तब अपनी सबसे बड़ी ताकत को यूज करो। पहला इंसिडेंस, जब उस, वैसे लास्ट में दिखाया गया मूवी में कि जब उसकी आर्मी की ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसका पूरा गर्दन पकड़ लिया था, सांस भी नहीं आ रही थी। तो उसने क्या ट्रेनिंग में मैसेज किया था? फोकस ऑन योर ब्रेथ, चूज योर हाईएस्ट पावर। डू यू ऑल रिमेम्बर? डू यू ऑल रिलेट टू दिस? दूसरा, जब उसको पता था कि वो मरने वाला है, वो आईएसआई के मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर में गया था लास्ट में। उसने अपने दोस्त को क्या बोला? उसने बोला, ये समय हो जाए मैं बाहर निकलूं या ना निकलूं तो ट्रिगर दबा देना।
या सुनो, जब उसे पता है वो मरने वाला है तो भी उसको भी स्ट्रेटेजाइज करके गया। जो भी बलोच में जो लीडर था, उसको बोल के गया कि इसमें सबको एक छत के नीचे ले आऊंगा। वो दिन है, देख लो। आपके ये जो 64 बच्चे मरे हैं पानी में जहर घोलने से, और ये लगातार मौतें जो हो रही है, ये सारे गलत लोगों को मैं एक छत के नीचे ले आऊंगा। और एलईटी और वहां की जो आर्मी है उसकी ड्रेस में आना, ताकि ये पता चले कि एलईटी और आर्मी में जो है जंग हुई है। आप देखें लास्ट मोमेंट जब उसको पता है कि वो मरने वाला है, उसको भी स्ट्रेटजाइज करके उसने सबसे ताकतवर हथियार को यूज किया। मुझे बताएं आपका ताकतवर हथियार क्या है? हेलो, क्या है आपका ताकतवर हथियार? योर एब्सोल्यूट नो विनर्स, कॉन्फिडेंस, स्टॉप लॉस। आप सब लोगों को पता है आपका बड़ा पैसा कैसे बनेगा, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। हेलो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आपने अगर जर्नी में मेरे साथ समय बिताया है तो आपको जरूर ये पता है कि आपका पैसा कैसे बनेगा। वो है आपकी सबसे बड़ी ताकत। और उसमें से भी वो सारे एस्पेक्ट, वो सारे एलिमेंट जो आपको श्योर शॉट पैसा दे सकते हैं। श्योर शॉट कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, लेकिन ऑड्स आपके फेवर में। हिट रेशियो 90% से ऊपर है। बहुत छोटी सी रिस्क से बहुत बड़ा रिवार्ड लिया जा सकता है। राइट। तो जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करें, अपनी ट्रेडिंग को उस मोड में शिफ्ट कर दें जहां पे आप सबसे ताकतवर है। रोने धोने बैठने से, परेशानी चिंता जताने से, अपने दुख बांटने से, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा। यस और नो? कुछ नहीं होगा। इस मूवी में एक बहुत खास बात बताई गई है कि हमजा ने अपनी जर्नी को खुद बिल्ड किया। उसको फ्री हैंड था अपनी जर्नी को बिल्ड करने के लिए। गोल क्लियर था, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है वो उसको खुद ने, सब उसने खुद ने किया। यस और नो? हेलो। हाउ यू विल डेकोरेट योर जर्नी इज योर बिजनेस। पीपल विल हेल्प यू इन देयर ओन कैपेसिटी, बट हु विल बिल्ड योर जर्नी? योर सेल्फ। जब उसके ऊपर संकट आए तो वो क्या अजय सानियल के पास दौड़ के गया क्या? बचा लो, मैं तो इंडिया से आया था, ये सब के लिए नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं था। वाई? क्योंकि उसने अपनी ताकत को समझा। उसने अपने करेक्टर को ड्रॉप नहीं किया, उसने उसको बिल्ड किया स्ट्रांगली। उसने एक फेमिलियरिटी क्रिएट की। स्टॉक मार्केट में फेमिलियरिटी क्या है? योर मैपिंग, योर मार्केट मैपिंग। चप्पे चप्पे की समझ, नुक्कड़ चौराहों की समझ, कहाँ लेना है ट्रेड, कहाँ बचना उसकी समझ। और उसके बाद में जो स्वीट स्पॉट है जहां पे कमांड है, वहां पे हिट करना। क्लियर है जी एवरीबॉडी? मुझे बताएं, तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आपकी ताकत क्या है उसका ध्यान रखेंगे सब लोग? चैट बॉक्स में बताएं मुझे, सब लोग ध्यान रखेंगे? वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है उसका ध्यान रखेंगे आप? क्या उसके लिए तैयारी करेंगे आप? क्या ट्रेनिंग करेंगे आप? मजबूती से उससे और मजबूत करेंगे आप देखें कि एक पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। ये अंदेशा लगा कि अब इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा ज्यादा। पीपल समन पार्टी, जब लग रहा था कि इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो किसने स्ट्रेटजाइज किया कि अभी मुस्लिम लीग पार्टी का हाथ ज्वाइन करते हैं? हमजा। उसी ने बोला नवाज शफीक से मिलना है। कितने लोगों को ये सीन याद है? उसने बोला मैं जाऊंगा। उसने क्या बोला? जमील जमाली ने क्या बोला? वो लोग पाते बहुत हैं, बात सुनने को मिलेगा। क्या सुनो?
मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे हो सकता है कि आपको ऐसा चीज करना पड़े, ऐसे स्ट्रेटजीज में जाना पड़े जहां आपका कंफर्ट जोन नहीं है, लेकिन आपको पता है वहां से पैसा बनेगा। आपको पता है एक 60 डिग्री एंगल के सामने मेरे ट्रेड चलेंगे। आपको पता है मैं ऐसे ट्रेड ढूंढूंगा तो मेरा पैसा बनेगा। तो जब आप किसी एक स्क्रिप्ट के पीछे पड़े, देखो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। अगर ये मिल गई आपको तो मजा आ जाएगा। आज आज का सेशन में वर्थ हो जाएगा। मार्केट में सबसे बड़ी स्किल, मदर ऑफ ऑल स्किल, इज टू नेविगेट बिटवीन द स्क्रिप्ट्स वेयर द मार्केट इज इजी, वेयर यू आर पावरफुल। यस और नो? जब सिल्वर ने पैसा दिया तो सिल्वर ने पैसा दिया, सिल्वर ने पैसा देना बंद किया, मार्केट चेंज हुआ तो क्रूड ने पैसा दिया, एनजी ने पैसा दिया। तो जब कोई स्क्रिप्ट वीक हो रही है, जब एक स्क्रिप्ट कुछ समय आ गया है बदलने का, लेकिन आप अगर उस समय भी यही लगे रहे कि मुझे इसी से पैसा निकालना है, तो आप हमजा बनने के राह पे नहीं चल रहे हैं। कितने लोगों की ये बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है कि नहीं मैसेज? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मदर ऑफ ऑल स्किल इज टू नेविगेट बिटवीन द स्क्रिप्ट वेर मार्केट इज वेरी इजी टू ट्रेड, वेरी इजी। ऐसे डालो पैसा बन गया, ऐसे डालो पैसा बन गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपने मोड को पहचानो, इजी मार्केट को पहचानो, जहां पे पैसा बनेगा उसके पीछे लग जाओ। एक इजी स्क्रिप्ट, एक इजी मार्केट, हम सब लोगों को पता है कौन से होते हैं वीकली मंथली के, कहाँ होना चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए, है ना? आई थिंक सब लोगों को मालूम है ऑलरेडी। आपको पता है कहाँ स्टॉप लॉसेस बहुत कम जाते हैं। हमें पता है कि कहाँ पे बहुत इजीली पैसा बन जाएगा। तो वहां नेविगेट करके फिर से पावरफुल हो जाओ। जबरदस्ती के फालतू मार्केट में मत पड़े रहो। देखो, एक और जबरदस्त स्किल पता है क्या है? कई सारे ऐसे ट्रेड आते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं, अंदर से मन भी करेगा कि यार इतना गिर गया है यहाँ से तो अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। करप्ट थॉट क्रिप इन कर सकता है आपके अंदर में। ऐसे सारे करप्ट थॉट बेसिस ट्रेड्स, ऐसे सारे ट्रेड जो हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत अच्छे लगते हैं, पावरफुल लगते हैं, लेकिन वो है गलत। एक TF+1 जो लाइन क्रॉस कर रहा है, लेकिन साइकिल एग्जॉस्टेड और +2 का सपोर्ट नहीं है, वहां पे फेक माइनर बन रहा है। ऐसे सारे ट्रेड हीट ऑफ द मोमेंट में अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको पता है टेक्निकली वो ठीक नहीं है। कौन था ऐसा करेक्टर? आतिफ अहमद। एक पॉलिटिशियन था, आतिफ अहमद, जो पाकिस्तान से हाथी ड्रग्स स्मगल करता था इंडिया में, नेपाल के जरिए, है ना? अगर इंडियन में सोचे, ओहदे में सोचे, डेजिग्नेशन में सोचे, तो एक रेपुटेटेड आदमी था, मंत्री था भाई, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं था। ऐसे सारे ट्रेड जो अच्छे दिखते हैं लेकिन आपके ओवरऑल बड़ी पिक्चर के लिए ठीक नहीं है, उनसे दूर भागो, उनको खत्म कर दो। ऑलवेज लुक फॉर आतिफ अहमद ट्रेड्स, कि नहीं लूंगा इसको, और वो चल भी जाएगा, फिर भी नहीं लेना उसको। समझ गए? सारे के सारे 4 स्टार 5 स्टार ट्रेड जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठते, आपको पता है कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है? ये सुनो, वो सब अपने आतिफ अहमद ट्रेड है। मुझे बताएं, आप लोग शिकार होते हैं आतिफ अहमद ट्रेड्स में? बड़े अच्छे दिखते हैं लेकिन थोड़े से चलते भी हैं, उसके बाद क्या करते हैं? फिर लुढ़क जाते हैं। यस गौरव, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? यस सर। सर एक्चुअली हीट ऑफ द मोमेंट तो उसमें भी तो रहता है ना करके, कि जब वो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में जो दिखाता है करके 26/11 के बाद वो एक्चुअली हाई हो जाता है अल्कोहल पे, और वो बोलता है कि अब तो मैं इनको अभी मारूंगा करके। तो फिर वो उसको आलम बोलता है कि अगर अभी तो पकड़ा जाएगा तो देश की बदनामी हो जाएगी।
तो उसके बाद जब वो खरानी को मार रहा होता है तो बोलता है ना, मैं इतने साल अंदर ही अंदर सफर किया हूँ और तब मुझे लगता था कि ये, अब मुझे लगता है कि ये समय सही है। तो फिर वो एक एक करके मारता है सब। इस मूवी में कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस है जहाँ पे ये बताया गया है कि समय की ताकत क्या है, समय कितना बलवान है। अगर समय को अगर सही तरीके से पेश किया जाए, समय का इंतजार किया जाए और सही समय पे हिट किया जाए चीजों को इम्पैक्टफुली, ठीक है, तो उनसे कितने बड़े रिजल्ट पैदा किए जा सकते हैं, कई बार बताया गया है। जैसे कुछ इंसिडेंसेस में लूं तो हमजा ने लास्ट में जब अननोन मैन का सहारा लिया, तो जो अननोन मैन के सहारे से एकदम से इतने सारे आतंकवादियों को मार गिराया, वो क्यों मार गिराया? क्योंकि लायरी किंग था उस समय वो। उससे पहले उसने नहीं सोचा कि अननोन मैन बना के सबको खत्म कर देते हैं, जब खुद लायरी किंग था और एसपी असलम जा चुका था। ये सुनो, तो जब दोनों चीजें हो चुकी थी तब उसने बहुत सारे लोगों पे हमला किया। आप देखें अजय सानियल ने फोन पे, वो क्या नाम था उसका, मुशरिफ कुछ सर ऐसा नाम था ना। ज़हूर मिस्त्री था आई थिंक। हाँ, जहूर मिस्त्री। तो उसको भारत फोन किया माता की जय। कि हाँ। मैं 23 साल से जो है इंतजार कर रहा हूँ, वो एक सेंटेंस मेरा अधूरा रह गया था। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कितना इंतजार किया, ठीक है। उसने बोला था ला कि मतलब हिंदू काफी डरपोक कौम है और वो वहाँ पे तब ये इंसिडेंट। हाँ, पास में ही रहते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, जो करना है कर लेना, गुदे में दम है ना। हो तो हाँ, कर लेना जो करना है, पास करना है में जो कर करना। लेना। और उसको बताया 23 साल का इंतजार, ठीक है, और वो मोमेंट जब आया तब वो किया गया, ठीक है। क्या आप एंट्री के लिए मार्केट में 23 मिनट का पेशेंस रख सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। ट्रेड दिखने के बाद एग्जीक्यूशन का वेट करना, साइकिल का अलाइनमेंट होना, एंट्री का वेट करना और एंट्री आने पे एंट्री लेना। विद्या लिख रही है सर सो डिफिकल्ट। वही तो सीखना है इस मूवी से, ये सुनो। और एक इंसिडेंस था जहाँ पे जमील जमाली लास्ट में 45 साल का इंतजार, 45 साल तक धीरे 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 पॉलिटिक्स में घुसना। सोचो कितना पेशेंस लगा होगा। जब आप एक बार हारते हैं तो 5 साल बाद मौका मिलता है, तो कितना पेशेंस लगा होगा शुरुआत में उसको, ये सुनो। सर उससे भी ज्यादा उसने दाऊद के जो लगाई हुई है मेडिसिन, मतलब वो धीरे धीरे हम्म। काम कर रही है ना। मन- राइट। कितना पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस, है ना। आप देखें करेक्टर था उजैर बलोच, राइट। उसने पता है एक बहुत बड़ी गलती करी उजैर बलोच ने, और वो गलती हर रोज अच्छा ट्रेडर जो सफल नहीं हो पा रहा करता ही है। क्या? जब वो पावर में गया, इमोशनल डिसीजंस, ये सब इमोशनल डिसीजन। क्या है इमोशनल डिसीजन? एक तो उसने वो फुटबॉल की तरह खेला, उसका अरशद पप्पू का सिर काट के, है ना। फिर उसके बाद में जब उसके लिए वारंट इश्यू हो गया तो भी बड़े कॉन्फिडेंस में था, तो उसको समझाया भाई ऐसा मत कर, हालत टाइट हो जाएगी तुम्हारी। तो फिर दूसरे देश चला गया, ठीक है, और वहां भी पकड़ा गया, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, एक लूप में चलता रहा, जेल में चला गया और आखिर में जेल से निपट गया। ये सुन, हर ट्रेडर जो इमोशनल है, वो ट्रेडर मार्केट का लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, ऐसा समझो। अगर आप इमोशनली ट्रेड करते हैं तो मार्केट में आप पैसा बनाने के लिए नहीं आए, मार्केट को लिक्विडिटी देने के लिए आए। मार्केट को चलना तो लिक्विडिटी ऊपर नीचे होगी कि नहीं, ये सुनो। हमजा को लैरी किंग बनना था तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन था? उजेर बलोच। तभी तो उसने लास्ट में बोला था, जब उसने बोला ना कि आप इसको छोड़ देंगे, अजय सान्याल को फोन किया था उनके
जो काउंटर पार्ट थे उनके पास। तो उसने क्या बोला, इसको छोड़ देंगे तो फिर लोग सवाल पूछेंगे किसको पकड़े। तो वो कहता उजेर, मैंने आज के लिए इसको बचा के रखा था। समझ रहे हो आप? तो मार्केट में जितने इमोशनल ट्रेडर्स हैं, जो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, इमोशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, सब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है मार्केट के। ये मैसेज कितने लोगों को क्लियर है? एवरीबॉडी? दे आर नॉट trading to earn money, they are trading to give liquidity to the market. देखो, जजमेंट एरर भी होता है। जजमेंट एरर मतलब आपको उस समय लग रहा है कि ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज गलत होती है। तो जजमेंट एरर के भी कई सारे केसेस निकल के आए। जैसे फॉर एग्जांपल एसपी असलम ने क्या किया, 4 बलोच के लोगों को पकड़ा, बच्चों को, और उनको जो है जान से मार दिया। क्यों? क्यों मार दिया बताओ? क्योंकि उस समय जो हवा थी पॉलिटिकल पार्टी की, मीडिया से उसका उस पे से ध्यान हटाना था, लियारी से। किस पे फोकस करना था? टेररिस्ट पे। क्या सुनो, जजमेंट एरर पता है कब होता है? जजमेंट एरर तब होता है जब आप लोअर रेटिंग ट्रेड को हायर रेटिंग बनाने का प्रयास करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है? जब आप हर कैंडल के पीछे भाग के ट्रेड बनाने का प्रयास करते हैं, तो बेसिकली पता है क्या हो रहा है? आप पकड़ तो रहे 4 बच्चों को, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो मेन एजेंडा है वहां से भटक रहे हैं। फोकस को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। वहां पे एक स्ट्रेटजी के तौर पे किया गया, आप अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन कर तो सेम काम रहे हैं कि नहीं? हम्म। क्या उनको मारना सही था? मुझे बताएं। क्या उन्होंने कोई जुर्म किया था कि जिसकी वजह से उनको मारा जाए? नहीं। आप ऐसे ट्रेड के पीछे भाग रहे हैं जो ट्रेड भी नहीं है। जो बना भी नहीं है, जिसकी रेटिंग भी डिफाइंड नहीं है, एंटिसिपेशन है। क्या होगा? वेस्ट ऑफ टाइम, चेंज ऑफ फोकस। एक्चुअल में पता है, एक मैसेज देखो, अगर वो 4 बच्चे नहीं मरते तो शायद एसपी असलम भी नहीं मरता। उसने बलोच को मारा, बलोच से दुश्मनी पाली, बलोच के ही व्यक्ति ने आरडीएक्स गाड़ी में भर के उसको उड़ा दिया, भले ही फिर स्ट्रेटजाइज हमजा ने किया हो। कितने लोगों के बात समझ में आई? तो ये जो खराब खराब ट्रेड है ना, ये किसी ना किसी दिन मरवा देते हैं। आज अच्छा लग रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, सुबह सुबह जो है मुझे लगा ये रेड कैंडल नीचे गिरेगा, मैंने शॉर्ट किया, और देखो मैंने 15,000 कमा लिए। किसी दिन 1.5 लाख निकल जाता है। ये सुनो, डू यू एग्री एवरीबॉडी? जजमेंट एरर, गलत ट्रेड्स किसी ना किसी दिन मरवा देते हैं। आज नहीं तो कल। आज पैसा देंगे, 4 दिन पैसा देंगे, 5वें दिन मरवा देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। राइट? आप देखें, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और हमजा से कुछ सीखना है, तो आप देखें कि हमजा ने अपने करेक्टर को होल्ड करने के लिए कितने बड़े बड़े डिसीजंस लिए। सबसे पहला डिसीजन, जो बहुत बड़ा डिसीजन था, पॉलिटिशियन की बेटी से शादी करना। यस और नो? चाहता तो और किसी से भी कर सकता था, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक मूव था उसका। अगर उसको लियारी में पहुंचना था और पॉलिटिशियंस की मदद चाहिए थी, तो उसकी बेटी से शादी की उसने। दूसरा बड़ा डिसीजन, नवाज शफीक की पार्टी को ज्वाइन करना। मतलब वो अपना मोड पहचान गया था कि मैं कहाँ पे फ्लरिश होने वाला हूँ, कौन से इजी मार्केट में मेरा पैसा बनने वाला है, वो समझ गया था। तीसरा, बलूचिस्तान के लीडर से दोस्ती करना। वो बलोच नहीं था, लेकिन उससे दोस्ती करना। आप सोचो, अगर वो बलूचिस्तान से दोस्ती नहीं करता तो आखिरी में मारा जाता, आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर में मारा जाता। यस और नो?
और एक बड़ा डिसीजन जो उसने स्टॉप लॉस लिया टाइम पे, किलिंग पिंडा, किलिंग आलम। ये सुनो, कई बार अच्छे ट्रेड जो, देखो, दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। उसने आलम को भी मारा, उसने पिंडा को भी मारा। पिंडा ये बात बता रहा है कि ट्रेड गलत होने पे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, पिंडा को मार देना चाहिए। ये सुनो, करेक्टर को लूज नहीं करना, पिंडा को खत्म करो, वीक मत हो जाओ, मार्केट के भटकाव में नहीं आ जाओ। आलम को मारना पता है क्या था? टारगेट नहीं आया ना, आपका राउंड फिगर, आप सोच के चलते हैं राउंड फिगर अचीव कर लूंगा, नहीं हुआ ना, मार्केट में पता चल रहा है ना कि एग्जिट है तो एग्जिट करने का, वो आलम को खत्म करने वाली बात थी। कितनों को ये डीप मैसेज समझ में आ रहा सर आलम को भी नहीं तो ज्यादा टॉर्चर मिलना था है? अगर वो नहीं मारता तो। आलम को टॉर्चर मिलना था, एक यस। परसेंट चांस था, आलम अगर एक्सपोज कर देता तो बात बिगड़ सकती थी, यस। कुछ भी हो सकता था, तो इनफैक्ट अगर वो है ना? मतलब कि एनिमीज के पास जाता तो उसको टॉर्चर ज्यादा मिलना था, मारना तो राइट, उन्होंने भी था। वंदना जी, राइट। सर को कंप्लीट करने दीजिए, बाद में बोल लीजिएगा, है नहीं ना। नहीं, करिए, इंटरेक्शन करिए, देयर इज नो डिस्कशन ही इशू, चल है रही ना? या है सोवेंसी। डिस्कशन करिए, आराम से डिस्कशन करिए, दिस इज फॉर डिस्कशन ओनली। लेकिन एक बात समझ में आई, प्रॉफिट अगर नहीं पूरा मिले और एग्जिट मिले तो लेने का है, ये नहीं सोचने का कि अभी तो 1 लाख दिख रहा था, ये 70,000 कैसे हो गया। कितनों को ये बात समझ में आई? यस लिखना चैट बॉक्स में फटाफट। बाद में जाके देख लेना कि एग्जिट कहाँ लेता था, कौन सा लास्ट मोमेंट था। कई सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, 1 लाख का प्रॉफिट देखते हैं फिर 1 लाख लॉस में निकलते हैं। यही हो जाता अगर आलम पकड़ा जाता तो। कहीं ना कहीं कुरैद के, कहीं ना कहीं उसके रिसोर्सेज को ढूंढ के, कहीं ना कहीं कुछ, कोई एक चिट भी मिल जाती, कोई एक पर्ची भी मिल जाती, कोई डायरी भी मिल जाती, कोई पुराना संवाद मिल जाता, कोई मैसेज में कुछ निकल जाता, तो 1 लाख का प्रॉफिट 1 लाख का लॉस में बदल जाता। यस और नो? इम्पोर्टेंट, क्लियर तो मिला ना? उसकी वाइफ ने बता दिया था उसको कि शक है तुम्हारे ऊपर एसपीएस लो, सो ही टुक केयर ऑफ दैट। यस और नो? बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? अच्छा, मुझे जरा एक बात बताएं, ये मूवी देख लेना कितना अच्छा था ना, ये सब इंसाइट ही नहीं आते। आर यू लविंग दिस ऑल इनसाइट्स? कितने लोगों को मजा आ रहा है सुनने में? क्या ये ट्रेडर्स के लिए है ना जबरदस्त मूवी? ठीक है, देश प्रेमी लोगों के लिए तो है ही है। हम भी देश प्रेमी है, लेकिन हम लोग ट्रेडर्स इतने साल बिताए हैं ट्रेडिंग में, है ना? एक भी अच्छा डायलॉग था, एक अच्छा डायलॉग क्या था जो सोहन ने लिखा है कि जितना चुप रहोगे उतना बचने के चांसेस ज्यादा है, श्वास पे ध्यान दो। मार्केट में चुप रहने का मतलब सही टाइम का वेट करना। जो जितना ज्यादा रगड़बाजी करता है, ट्रेडिंग ज्यादा करता है, जितना ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करता है, वो जितना रिवर्स ट्रेडिंग कर रहा है, जितना ऊपर नीचे हो रहा है, श्वास पर कंट्रोल नहीं है, मार्केट उसकी हालत और ज्यादा खराब करता है। जैसा, देखो, पूरी मूवी में ना कोर इमोशन था एक, मैं आपको बताऊं, आपकी ट्रेडिंग में ना कुछ कोर इमोशंस होने चाहिए। इस पूरी मूवी में कोर इमोशन पता है क्या था? आप देखो, नफरत। पाकिस्तान में जितने लोग, जितनी गैंग ऑपरेट कर रही थी, चाहे वो खनानी हो, चाहे जहूर मिस्त्री हो, चाहे मेजर इकबाल हो, चाहे दाऊद हो, इन सबका कोर इमोशन क्या था? नफरत। आपने उनकी बातें सुनी? वो इंडिया को खत्म कर देना चाहते हैं, इंडिया के लोगों को, कल्चर को, इकोनॉमी को, सबको खत्म कर देना चाहते थे। नफरत। और एक कोर इमोशन क्या था जो हमजा कर रहा था देश के लोगों के लिए? आजादी। ट्रेडर्स जो है वो भी अपने कोर इमोशन को हमेशा याद रखें और ऑपरेट करें वहां से। हमारे कोर इमोशंस क्या है? पैशन एंड फ्रीडम। आई एम टेलिंग यू, आपका कोर इमोशन मनी नहीं हो, पैशन हो और फ्रीडम, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, जो करें दिल से करें, पूरा डूब जाए इसमें।
आपने देखा हमारा स्टाइल क्या है? हम कोई भी चीज करते हैं तो कितनी गहराई से करते हैं, कितना इन डेप्थ करते हैं। या सुन, मार्केट में कितने ही लोग हैं जो इतनी गहराई में जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोर इमोशन क्या है? पैशन। वी आर मार्केट लविंग पीपल, वी आर नॉट मार्केट फेयरिंग पीपल। अच्छा, कुछ करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। बहुत सिखाने वाले करेक्टर थे। आप देखें कि इस मूवी में महिलाओं का क्या रोल था। कुछ महिलाएं आई ना, रहमान डकैत की वाइफ, हमजा की वाइफ, क्या रोल था उनका? ये हैं आपके सपोर्टर्स। देखो, इस जर्नी में जब आप एज ए ट्रेडर इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप गिरते हैं, आप नुकसान करते हैं, आप अपनी गलतियों को रिपीट करके भी नुकसान करते हैं। लेकिन आपके सपोर्ट में कौन खड़ा रहता है? आपका वो ट्रेडर फ्रेंड, आपका वो मेंटोर, आपकी वाइफ, आपका वो पुराना दोस्त, जिसको आप पे विश्वास है कि आप कर लोगे। आपने देखा मूवी में जब वो उदास होते हैं तो रहमान डकैत की वाइफ वो थप्पड़ मार के अपना इमोशन दर्शाती है कि तुमने गलत किया बट आई लव यू। ये सुन, हमजा की वाइफ जब पता चलता है कि हमजा इंडियन एजेंट है, तो उसके सिर पे बंदूक रख देती है, लेकिन इमोशन बताती है कि आई रियली लव्ड यू। कितने लोगों को ये मैसेज क्लियर हुआ है अब? हमें हमारे सपोर्टर्स, हमारे बैकबोन है। नो मैटर व्हाट, दे आर टेकिंग केयर ऑफ अस, दे लव अस, वी लव देम। ये सुन, आप 10 गलतियां भी करके आते हैं तो क्या होता है? वो कहते हैं कि नहीं तू कर लेगा, फिर से चालू कर, फिर से खड़ा हो। ये आपके ट्रू सपोर्टर्स है, ट्रू। इनको छोड़ना नहीं, इनको जज नहीं करना, इन पे चिल्लाना नहीं, इन पे गुस्सा नहीं होना। ठीक है? आपने देखा, जब हमजा ने अपनी वाइफ को एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या गलत किया, ये टेररिस्ट ने बॉम्बे बम ब्लास्ट में इतने लोगों को मार दिया, इसमें इतने लोगों को मार दिया, इसने इतने लोगों को मार दिया। मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूं, मैं पाकिस्तान की गंदगी के खिलाफ हूँ जो पाकिस्तान को भी खराब कर रहा है। तो उसकी वाइफ ने उसको सपोर्ट किया। क्या सुनो, दोज आर रियल सपोर्टर्स। ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे, क्या? लर्न टू हैंडल प्रेशर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान प्रेशर को हैंडल करना सीखो। मैं कितना फास्ट रखता हूँ ना प्रोग्राम, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग प्रोग्राम से बेस्ट शिफ्ट कर लेते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग यू टू डील द प्रेशराइज सिचुएशन। कितने लोगों बात सुन रहे हैं? क्योंकि प्रेशर में, अगर ट्रेनिंग में प्रेशर के दौरान अगर सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आया, तो मार्केट में हैंडल नहीं कर पाओगे, इमोशनल डिसीजंस हो जाएंगे। आप देखो, पैनिक के दौरान कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है। पैनिक के दौरान जो इमीडिएट डिसीजन लिया गया, उसने अरशद पप्पू को मरवा दिया। यस और नो? चैट बॉक्स में जवाब दे। एकदम पैनिक में था, लियारी जल रही थी, पैनिक में डिसीजन लिया एकदम, कोई प्लान नहीं था, अचानक सब कुछ हुआ, पैनिक में डिसीजन लिया, मर गया। खनानी ने जैसे ही नोटबंदी हुई, पैनिक कर गया, पैनिक में डिसीजन लिया, दाऊद का 4,500 है मेरे पास, एकदम पैनिक में आ गया था, उस पैनिक में मरा वो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? पैनिक में लिया गया डिसीजन में आफत आनी पक्की है, मौत होनी पक्की है। तो पैनिकिंग सिचुएशन में प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए, और उसको ट्रेनिंग में ही सीखना है, उसको बैक टेस्टिंग में ही सीखना है, उसको
एमवी में ही सीखना है। लेकिन हमजा ने ऐसा नहीं किया। हमजा की जब पैनिक सिचुएशन आई, जब उसके वाइफ को पता चल गया कि ये इंडियन एजेंट है, जब उसको ये पता चल गया कि एसपी असलम को शक है उसके ऊपर, उसने उसको भी स्ट्रेटजाइज किया। जब उसको ये पता चल गया कि पिंडा उसको एक्सपोज कर देगा, उसने पैनिक नहीं किया वहां पे। ये सुनो, उसने बड़े आराम से बोला, मेरे घर में आके, मेरे घर में आके कोई ऐसा करे। ये सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पता है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इन पैनिक्स मेंटेन योर करेक्टर। इन पैनिक सिचुएशंस मेंटेन योर करेक्टर। ठीक है, और करेक्टर को ले लेते हैं। एसपी असलम कौन था? एसपी असलम फियरलेस मार्केट मैनिपुलेटर। ये सुनो, अच्छे रिसोर्सेस, सबसे जान पहचान, बड़े साहब से भी, पॉलिटिक्स में भी, आईएसआई में भी, गवर्नमेंट से भी। फियरलेस मार्केट मैनिपुलेटर, एसपी असलम। और देखें, और करेक्टर देखो, आप लोग बताएं। अशरफ पप्पू को किस श्रेणी में डालेंगे आप? अशरफ पप्पू। हम्म। वो भी अशरफ पप्पू, लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो गया। नहीं नहीं, कौन से टाइप का ट्रेडर है अशरफ पप्पू? अगर अशरफ पप्पू ट्रेडर होता तो कौन से टाइप का ट्रेडर? इमोशनल। ईगोइस्ट ट्रेडर। ये सुनो, ईगोइस्ट ट्रेडर, छोटी सी सफलता देखी चौड़ा हो गया। डस्ट को सेटल भी नहीं होने दे रहा है, प्रॉफिट को हजम भी नहीं होने दे रहा है। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, रहमान डकैत मर गया, गैप डाउन पे हीरो बन रहा है। मैंने बॉटम पकड़ा, मैंने बॉटम पकड़ा। यस सर। अभी कितने सारे गैप डाउन पे मार्केट नीचे जा रहा है कि नहीं? कितने लोग हीरो बन रहे होंगे हसरत पप्पू की तरह। सबको पहले दो कैंडल में बुलाया जा रहा है, आजा आजा आजा, तुम बच्चा है मेरा, आ मेरे दूध की फैक्ट्री में। मार्केट कर रहा है कि नहीं? बड़ा गैप डाउन शुरू के दो कैंडल ग्रीन, उसके बाद पूरे दिन डाउन। कितने हसरत पप्पू खत्म हो रहे होंगे। आज का बॉटम मैं बनाऊंगा। जमील जमाली कौन है? जमील जमाली, अगर पूरी मूवी देखें तो आपको क्या लगता है किस कैटेगरी में डालेंगे? सिर्फ जो दिखते नहीं है, चला वो ही रहे हैं मार्केट को। प्रोमोटर है ना? बिग प्रमोटर। प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स। ये वो ट्रेडर्स हैं जो बड़े लंबे समय से मार्केट में, बड़े उतार चढ़ाव देखे, है ना, जिनका बड़ा विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है, जिन्होंने जीवन दे दिया मार्केट को, जो वारन बफेट बनने की हैसियत रखते हैं, वो है जमील जमाली। ये सुनो, क्लियर? पिंडा कौन था वो तो समझ में आ ही गया। अच्छा मुझे बताए, मेजर इकबाल के पिताजी ब्रिगेडियर जहांगीर, वो कौन है? वो मार्केट को जो हमेशा गालियां निकालते हैं, कोसते रहते हैं। वो कौन है ब्रिगेडियर जहांगीर? ब्लेम। वो बताता है ना अपने किस्से, 1971 में तो बांग्लादेश में ये किया, वो किया, वो किया, उस ट्रेड में तो इतना प्रॉफिट कर दिया। अरे तू तो बस, वो है आपका माइंड। ये सुन,
अपने पुरानी सक्सेस और फेल्योर का ढोल पीटना। कितने लोग एग्री करेंगे? एक अनट्रेंड माइंड। आप लोगों का माइंड बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं आप अपनी अप्रोच में काफी हद तक। इनफैक्ट जो इंटरनेट पे जो एक इनिशियल फेज के ट्रेडर्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा आपका माइंड ट्रेंड है। लेकिन आप अपने वो समय याद करें कि ये माइंड ही तो था। ब्रिगेडियर जहांगीर ने किस करेक्टर को प्ले किया? एक नए ट्रेडर के माइंड को रिप्रेजेंट किया कि नहीं? जो एक लाख 2 लाख के प्रॉफिट जो शुरुआती फेज में हो जाते हैं, उसको बेस बना के मैं कर सकता हूँ। हालांकि कोई एज नहीं है, टेक्निकल कुछ सीखा नहीं है, ज्यादा समझ नहीं आता है मार्केट, है ना? अच्छा, मेजर इकबाल भी ना, अगर ट्रेडर की नजर से देखे तो मेजर इकबाल भी एक अच्छा ट्रेडर था। सुन, मेजर इकबाल, बट उसका प्रॉब्लम पता है क्या था? मेजर इकबाल का, मेजर इकबाल का प्रॉब्लम ये था कि वो, उसने भी मुजाहिदीन की ट्रेनिंग कराई, उसने भी स्ट्रेटजाइज किया, उसने भी सब काम किया। लेकिन मेजर इकबाल की जजमेंट एरर बहुत ज्यादा थी, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था। ये सुन, मेजर इकबाल का एग्जीक्यूशन अच्छा था क्या? मुझे बताएं चैट बॉक्स में। बिल्कुल भी अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं था। कॉन्फिडेंट ट्रेडर था, पावर थी, कैपिटल था, रिसोर्सेस थे, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसा था? एकदम बेकार। डू यू एग्री? हेलो, डू यू एग्री? उन्होंने जो अपने पिताजी को मार दिया उसको आप कैसे रिलेट करेंगे? वही तो करते हैं, कई सारे ट्रेडर्स करते हैं। उनके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से क्विट कर देते हैं ट्रेडिंग में। कितने ऐसे ट्रेडर्स हैं जो टैलेंटेड है, टैलेंटेड थे, लेकिन आज ट्रेडिंग में नहीं है, नहीं परस्यू कर रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड को नहीं संभाल पाए। उसने अपने माइंड के फेलियर को खुद पर्सनली ले लिया। अगर मेजर इकबाल अपने पिताजी की दी, जो भी उसने बातें बोली कि तू इतना नकारा है, इतना नालायक है, अगर वो अपने पे ले लेता, उसने ले लिया कहीं ना कहीं, तभी तो मार दिया उसको। ये सुन, मेजर इकबाल का पता है क्या था? मेजर इकबाल का ये था, अभी मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा, अभी मैं सारा क्वांटिटी डाल दूं। ऐसा था मेजर इकबाल। ये सुन, एग्जीक्यूशन जैसा नहीं था, स्ट्रेटजाइज नहीं था। ये नहीं था कि रिस्क कितने की रिवार्ड कितना है। हम सब लोग, हमारे अंदर एक मेजर इकबाल करेक्टर है, और फिर हम अपने माइंड को कोसते हैं। फिर हम पुराने किसी प्रॉफिट के फिगर को लेके अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। मुझे बताएं, सही कह रहा हूँ मैं? और मेजर इकबाल ना कुछ हद तक, कुछ हद तक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी था। कैसे? फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। कैसे बताओ? आपने देखा वो मुजाहिदीन सेंटर में एक के बाल कट रहे थे, इनके जैसे बनोगे, अल्लाह के पास जाओगे? जाएंगे जी। मुझे बताएं, डू यू एग्री? मुजाहिदीन, ठीक है, क्या करते हैं मेजर इकबाल जैसे लोग? क्या करते हैं? रिटेल ट्रेडर्स को पकड़ते हैं। रिटेल ट्रेडर कौन है? मुजाहिदीन। इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कटने के लिए आते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आते हैं मार्केट में। कौन लेके आता है उनको? अधिकतर टेररिस्ट का क्या रहता है? यही तो रहता है ना कि भाई बम लगाओ फट जाओ। वही होता है, कैपिटल तुम्हारे पास में है ही है, ये मार्केट प्लेस है, थोड़ा थोड़ा जानो, जाके फट जाओ। तो ऐसे मार्केट, कितने मेजर इकबाल घूम रहे हैं ना मार्केट में। मुझे बताएं, अगर चैट बॉक्स में बताएं कितने मेजर इकबाल से सामना हुआ है आप लोगों का। नंबर लिखें जरा चैट बॉक्स में। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हाँ, हवाई किले बनाएंगे, बंगला आएगा, गाड़ी आएगा, BMW आएगा, रोल्स रॉयस आएगा,
ये आएगा वो आएगा, कभी नहीं बताते ग्राउंड वर्क कितना हो सकता है, कितना करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करेगी। हाँ, कितने मेजर इकबाल मिले आपको अपनी जर्नी में? नंबर तो लिखो जरा, पता चले। 3 मिले? सिद्धलिंग कह रहा 3 मिले सर। जितने भी बैंक के आरएम्स थे सारे ही थे मेजर इकबाल। सर हमारे बैंक में डीमैट खोल लीजिए, हम आपको इतना गाइड करेंगे कि 1 साल में कई सारा माल निकल जाएगा। है। अच्छा बताएं, अजय सान्याल कौन था? मार्केट में क्या करेक्टर देंगे आप अजय सान्याल को? सर एक अच्छा मेंटर भी है वो, मतलब अगर वैसे देखा जाए। अजय सान्याल। यस सर, उसको ट्रस्ट है, उसको पता है कि किसके क्या-क्या, जैसे उसको हमज़ा की भी सबकी अगर वो स्पाई बना रहा है तो उसमें वो चीज़ है, वो एक अच्छा मेंटर है। राइट। सर अजय सान्याल आप हो? हाँ, आप हो सर तभी मैंने कहा। अजय सान्याल डेफिनेटली वो सारे अच्छे मेंटोर्स हैं, केवल मैं नहीं, वो सारे अच्छे मेंटोर्स हैं जो पूरे दिल लगन और पूरे एक इंटेंट है उनके अंदर, इंटेंट। ठीक है। पूरा मेहनत करते हैं इस मार्केट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें अपनी कम्युनिटी में शेयर करने के लिए, और खुद को भी उस रास्ते में बहुत एक रोल मॉडल बनाने के लिए जो आप देख रहे हैं, और आपको भी उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। ये सुनो। सो उनका विज़न हाई है, लेकिन बड़ा है, गोल बड़ा है। राइट, लेकिन पता है अजय सान्याल की खास बात देखी है आपने मूवी में? जब कोई मेजर डिसीजन हुआ, ठीक है, मेजर डिसीजन हुआ, जैसे नोटबंदी, है ना, जैसे 60,000 करोड़ आने थे, तो उन्होंने क्या किया? होम मिनिस्टर से बात किया, रक्षा मंत्री से बात किया, पीएम से बात किया। ये सुनो। हेलो। ये सुनो। यस सर। मतलब पता है अजय सान्याल वाज ऑल्सो अकाउंटेबल। कितने लोगों ने ये बात नोटिस की? है ना? ही वॉज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। तो हु इज गवर्नमेंट? अवर बिलव्ड मार्केट इज अवर गवर्नमेंट। यस और नो? वही हमारी लियारी है और वही हमारी गवर्नमेंट है। आज ये अकाउंटेबिलिटी तक का ही तो नतीजा है कि हमें पता है कि हमारे ट्रेड कौन से चलने वाले और कौन से नहीं चलने वाले। हमने जाके गाइडेंस मांगी ना। और सर सबसे बड़ी बात, उसको ना वो मार्केट में जाके आया है, वो पाकिस्तान में 7 साल रह के आया है। मतलब वो यस, सिर्फ मेंटर ही नहीं है, वो उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है उस चीज़ को। एक्सपीरियंस किया हुआ है उसने, वो खुद उस फील्ड में था, यस। जिस फील्ड में रहने के बाद भी वो एक अकाउंटेबिलिटी रखता है कि भाई लेट मी आस्क सीनियर्स एंड देन आई डू द टास्क। है ना? सो जैसे बड़ा वो इंपॉर्टेंट है कि ये। वो बताता है कि यहाँ-यहाँ पे आपको वो लोग मिलेंगे, मीन्स उसको पता है वहाँ की जड़ें। जैसे मेंटर जो ट्रेड खुद करता है, वो हमें राइट। बताता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो आपको इससे हेल्प लेनी है, ये आपके लिए नुकसान है। तो इट्स लाइक ही इज़ अ बेस्ट मेंटर फॉर मी। गुड। खनानी कौन था बताएं जरा, खनानी ब्रदर्स। सर इसके बावजूद भी हम लोग अलग अलग अजय सिन्नल के पास जाते हैं कुछ नए कुछ सीखने के लिए, थोड़ा मिसट्रैक्ट भी हो राइट। जाते हैं। हमें ये समझना है कि डू वी हैव अजय सान्याल एंड वेदर अजय सान्याल इज अकाउंटेबल फॉर द मार्केट और नॉट। बट अगर हम जाएँगे इफ नहीं, बोथ गए आर नहीं देयर होंगे देन तो इट्स हमें ओके। सही पता भी नहीं चलेगा ना सोवन जी कि कौन सही वो हाँ। है ना? सम टाइम दे, इट्स लाइक दैट। देखिए इसके बावजूद भी हमजा ने अपनी जर्नी खुद जी। यस और नो? एक बड़े पर्पज के लिए। कितने लोग ये बात समझ पाए? है ना? सबने अपना अपना काम किया तब हमजा हमजा बना। सबने अपना अपना काम किया तब जाके वो बना। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सपोर्ट किया तब बनाया, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उनको तो अजय सान्याल को कई दिनों बाद पता चला कि अब जो है वो आलम नहीं रहा, अब न्यूज नहीं आ रही। कितने दिन बाद जाके पता चला। ये सुन। है ना? खनानी ब्रदर्स कौन थे बताएं जरा, कुछ करेक्टर्स को डिफाइन करते हैं और खनानी ब्रदर्स।
They are financiers of यस, currents. दे हैड द लिक्विडिटी, वही तो पूरा देखा जाए तो एक्सचेंज चला रहे हैं, बेसिकली वही एक्सचेंज है हमारे स्टॉक मार्केट के, है ना। दो जने थे, खनानी ब्रदर और सिरानी, जो बलोच में था। वो तो ये दो weapons थे, arms दो supply थे करता जो, है. हाँ, क्योंकि वो वेपन दे रहा था, ये पैसा दे रहा था, है ना। और ये दोनों चीजें जरूरी थी, पॉलिटिक्स में भी और लियारी में भी, है ना। तो खनानी ब्रदर्स और सिरानी, ये दोनों एक्सचेंज है, एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहमान डकैत। रहमान डकैत कौन था? रहमान डकैत FII. वो नहीं, रहमान डकैत एफआईए नहीं था। रहमान डकैत वो कॉन्फिडेंट ट्रेडर था, वो कॉन्फिडेंट ट्रेडर जो रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से मर गया, जो एक अच्छा प्लेयर था लेकिन ईगो था उसमें, समझ Sir, रहे, वो trade जिसमें सरेंडरनेस नहीं थी, ठीक है, जिसमें ईगो ज्यादा था, कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त था, मार्केट की बहुत जबरदस्त जान पहचान थी, बहुत अच्छा ट्रेडर था। बोल रहे उसका डायलॉग इधर, रहमान डकैत की मौत, वो तो है सही ना। है। तो कितने ऐसे कॉन्फिडेंट ट्रेडर होते हैं मार्केट में जो बोलते हैं रहमान डकैत की मौत, मैं ट्रेड लूंगा तो एक बार में 50 लाख, 40 लाख। हमने भी वो गलती की है। हमने भी रहमान डकैत जैसा ट्रेडिंग किया है पर कई ये बार, भी कह सकते हैं बहुत ठीक है। बड़ा स्कैल्पर लेकिन था वो, मतलब लेकिन जल्दी जल्दी। स्केल पर ठीक था, लेकिन लियारी में अच्छा नाम था उसका, वो पॉलिटिक्स में भी गया, इसका मतलब उसने कुछ काम किया, तभी जाके वो जो है लोगों का कॉन्फिडेंस भी था, है ना, कुछ बड़ा भी बना वो। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अपने कॉन्फिडेंस में मारा गया, है ना। क्यों? क्योंकि उसने पंगे किससे लिए बताओ, एसपी असलम से लिए। एसपी असलम कौन था? ऑपरेटर था मार्केट का, ठीक है। अगर आप मार्केट में मोड़ के अगेंस्ट ट्रेड में जाते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप पंगे ही ले रहे हो ना मार्केट से, या सुन। जबकि बड़े साहब ने क्या किया, बड़े साहब ने एसपी असलम को भी चेला बना रखा है। बड़े साहब तो पता है ना आपको, डी कंपनी, है ना। पर सर वो जो रहमान डकैत था उसकी बलूच के साथ भी सच्ची निष्ठा नहीं थी सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा ट्रेडर जो अच्छा ट्रेडर है लेकिन बीच बीच में खराब भी हो जाता है। आप में से कई सारे रेमंड के टाइप के ट्रेडर हो सकते हैं, अच्छे ट्रेडर है, विनिंग स्ट्रिक चलती है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर का खिताब मिल सकता है आपको। लेकिन आप बीच बीच में उस कॉन्फिडेंस को यूज करते हैं गलत ट्रेड लेने के लिए, उस कॉन्फिडेंस को यूज करते हैं बॉटमिंग बिना सिग्नल के करने के लिए, ट्रेड को बिना सिग्नल के पकड़ने के लिए, एक गलत तरीके से पैसा बनाने के लिए। कैन आई से इट लाइक दैट? यस विपिन। जी सर। हाँ, पिंडा, पिंडा कौन है? अगर ट्रेडर में देखा जाए तो पिंडा कौन है? पिंडा वो ट्रेडर है, वो आपका ट्रेडर दोस्त है जिसको ट्रेडिंग की लत लग चुकी है, उसको हर जगह ट्रेड ही ट्रेड दिख रहे हैं, एकदम नशेड़ी हो चुका है वो। ये सुनो, कितने लोग एग्री करते हाँ सर, आपकी स्टडी मतलब अपनी स्टडी से पहले सर मैं पूरे फुली सर पिंडा टाइप ही स्टडी वही चल रहा था सर, ट्रेडिंग वाला ही। हैं? राइट। मैं कहीं आपको पर भी एक ट्रेड ले लेना। मैं आपको एक गोल दूं, गोल। अगर आप जीवन में अच्छे ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी जर्नी पे चल रहे हैं, फोकस्ड है, फास्ट पेस्ड है, आपको लियारी समझ में आ रही है, आपको गवर्नमेंट समझ में आ रही है, आप अलाइन होने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली अपने गद्दी पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने पैशन और फ्रीडम के गोल को अचीव कर रहे हैं, तो अपने
पिंडा वाले दोस्तों को छोड़े और अपने रिजवान वाले दोस्तों को पकड़े। रिजवान वाले दोस्त पता है कौन? अननोन मैन। हेलो। हमजा का ड्राइवर था वो उधर। यस, हमजा का ड्राइवर था वो। तो वो सारे ट्रेडर जो रिजवान की कैटेगरी में आ रहे हैं आपके दोस्त की तरह, वो आपको आगे ले जाएंगे। वो सारे ट्रेडर जो दोस्त की तरह पिंडा की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो आपका भट्टा बैठाएंगे। जिस दिन आप सफल होंगे आपकी टांग खींचने के लिए आ जाएंगे। जिस दिन वो देखेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं, उस दिन जो है आपसे दूरी बना लेंगे। अल्टीमेटली वो आपके काम नहीं आने वाले। क्लियर एवरीबॉडी? एंड यू ऑल नो हु द पिंडा आर इन योर लाइफ। ठीक है? क्लियर? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? पिंडा वर्सेस रिजवान, एक बार क्लियर लिखें चैट बॉक्स में, एवरीबॉडी। पिंडा वर्सेस रिजवान। एक है ना, कंक्लूड करूंगा आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज से। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। और ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि दिल को छू जाता है, और ये मेरी कोर फिलोसॉफी से एकदम अलाइन होता है। खनानी के पास, ध्यान देना एवरीबॉडी, खनानी ब्रदर्स के पास पैसा था, पावर थी। यस और नो? एक बार यस और नो में जवाब दें। चलो, खनानी ब्रदर्स के पास पैसा था, पावर थी। यस और नो? रहमान डकैत के पास पैसा था, बलोच की पावर थी। यस और नो? आईएसआई के पास पॉलिटिक्स की पावर थी और आर्मी की पावर थी। यस और नो? लेकिन वो सब हार गए। और कौन जीता? हमजा जीता, जिसके पास ना तो पैसा था और ना पावर थी शुरुआत में। क्यों? बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ स्ट्रेटजी। दिस इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी। दिस इज नॉट द गेम ऑफ योर कैपिटल। दिस इज नॉट गेम ऑफ योर ईगो एंड पावर। सक्सेसफुल वो ट्रेडर हो जाएंगे जिनके अंदर मेंटल पावर है, जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी पे काम किया है, जिन्होंने अपने एज को सुधारा है, जिन्होंने अपने एग्जीक्यूशन पे काम किया, और जिन्होंने बड़ी पिक्चर देखी है, व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। वो हमजा जीत गया। और इन सबके पास में पैसा था, पावर थी, कैपिटल था। एसपी असलम तक हार गया। ये सुनो, उसने भी अपनी जान गंवा दी। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मैसेज एवरीबॉडी। सर पैसा इवन कम है। जमील जमाली तो वो कभी पकड़ा भी नहीं गया, तो वो भी वो भी एक तो और स्ट्रेटजिस्ट था। वो भी तो स्ट्रेटजिस्ट था। यस सर। वो भी तो 45 साल में उसने सब कुछ पैदा किया। मतलब वो तो पकड़ा ही नहीं गया कभी, किसी को पता ही नहीं चला। राइट? आप देखें इस मार्केट में, चाहे लियारी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे ट्रेडर्स हो, जीतेगा वही जो स्ट्रेटजी से प्ले करेगा, बड़ी पिक्चर को देखेगा और साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखेगा। अल्टीमेटली इट इज माइंड गेम। इट इज नॉट द मनी गेम, इट इज नॉट द पावर गेम। जो ट्रेडर इन चीजों पे काम करेगा, और स्टॉप लॉस मतलब पिंडा, कौन कौन से पिंडा को कब कब खत्म करना है इसका पता रहेगा उसको, वो आगे निकल जाएगा। क्लियर? तो ये वर्जन था, ट्रेडर्स वर्जन ऑफ धुरंधर 2। और मुझे लगता है एक बहुत की इनसाइट्स आप लोगों को मिले होंगे। एंड कैसा था आपका सेशन ये वाला? डिड यू लव इट? यस सोवन? सुपर सुपर। सर लास्ट में वो अजय सन्नल को आके वो दूसरा जो सेकंड इन कमांड आके बोल रहे हैं हमारा एक एसेट अभी लूज कर रहा है। जब वो अपने मामी से मिलने गया था, क्या वो सोच रहा था कि सच में ही मिल रहा था, वो समझ में नहीं आया एक चीज। एंड सेकंड थिंग, लूज कर रहा है मतलब क्या, वो सेकंड बार वो फोटो जलाने के बाद खुद को खत्म कर दिया, ये समझ में नहीं आया लास्ट में। देखो, फोटो जब जलाया ना,
तो उसने अपने आप को खत्म नहीं किया, अपने करेक्टर को और स्ट्रांगली पकड़ लिया। दैट वाज डिटैचमेंट। ठीक है, पहला। जब उसने बोला एसेट लूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर वो फैमिली में गया दोबारा से, तो जैसी फैमिली में जाएगा अब उसको वापस से इस तरीके के काम में नहीं लगा सकते। सोचो, एक फैमिली जिसने इतने सालों तक अपने बेटे को मरा हुआ ऑलमोस्ट समझ लिया था, वो बेटा सामने आके खड़ा हो गया, वो वापस से मरने के लिए नहीं, तो नहीं जाने देंगे उसको। तो वो सेइंग की वजह से उन्होंने बोला एसेट लूज कर रहे हैं। लेकिन वहां पे भी आप देखो, वो नहीं गया घर के अंदर, तो सर वो वो, देखता है बाहर वहां से पे चला कि आया। उनकी लाइफ अच्छी चल रही है उसके बिना, तो हाँ, उसको आता है कि व्हाई नॉट, कि जब एक बिगर मकसद हो सकता है हमारा गोल, तो ठीक है उनका यस। मेरे बिना चल रहा है। तो इसका जो सॉन्ग एक, भी है ना, एक सॉन्ग है इसका एक्चुअली, केड़े पासे हाँ, जाइए सजना, वो वाला, उसमें एक्चुअली वो बोल रहा है करके कि मतलब मुझे तो सारी राहें भूल गई, मैं जाऊँ किधर। राइट। लेकिन एक इम्पोर्टेंट की मैसेज क्या था उस समय, उस इमोशनल डिसीजन में भी उसने अपने करेक्टर को पकड़ा। समझ रहे हैं आप? आपको हर पल इतने सारे इंसिडेंसेस आएंगे जहां आप करेक्टर लूज कर सकते हैं। इस पूरी मूवी में एक ही चीज कोर थी, अगर आप अपना करेक्टर नहीं छोड़ते, अगर माइंड से स्ट्रेटजाइज करते हो चीजों को, पैनिक में गलत डिसीजन नहीं लेते, नजर और सब्र का इंतजार करते हो, तो जंग आपकी है, कोई नहीं हरा सकता आपको। ये सुन, कोई नहीं हरा सकता। देखो, आज की डेट में हमें पता है कि 95% ट्रेडर क्या गलती कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता है 95% ट्रेडर क्या गलती कर रहे हैं? क्यों वो फेल हो रहे हैं? वो रिवेंज ट्रेडिंग ले रहे हैं, वो गलत ट्रेड के पीछे भाग रहे हैं, उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आपको नहीं पता है? आपको एग्जैक्टली पता है कि वाई 95% पीपल आर लूजिंग इन दिस स्टॉक मार्केट, एंड यू नो ऑल द टूल्स। मुझे बताएं, हर एक साइकोलॉजिकल हैक है कि नहीं आपके पास? हर एक साइकोलॉजी का टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि नहीं आपके पास? होल्डिंग से लेके, एंट्री से लेके, एक्सटेंशन से लेके, एसएल से लेके, हार्ड एसएल से लेके, एवरीथिंग इज विद यू। यस और नो? एवरीथिंग इज विद यू। देन व्हाट टू डू? स्ट्रेटजाइज योर माइंड, प्ले प्ले बिग, प्ले फॉर द बिग पिक्चर। क्लियर? लास्ट मैसेज क्लियर था सब लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि मनी और पावर ये काम नहीं आएगी दोस्तों। अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, सही तरीके से ट्रेड करो, सही तरीके से ट्रेडिंग सीखो, और उसके बाद में स्ट्रेटजाइज करके अपनी जर्नी को खुल के जियो। समझे? अपना काम पूरा करो, अपना होमवर्क पूरा करो, अपनी जर्नी को जबरदस्त डेकोरेट करो, बनाओ उसको अपनी जर्नी। जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट। ओके? सक्सेस इज विद यू। थैंक यू। Thank सक्सेस you इज so विद यू। much, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू सर, मिलते हैं। थैंक यू। Thank थैंक you. यू। सर हाँ जी। सर एक्चुअली इसका एक सॉन्ग है डेस्टिनी करके, वो ये सब ट्रेडर्स के लिए ही है बेसिकली। उसका रैप अगर लोग, अब मतलब इफ एवरीबॉडी हैज टाइम ना, तो वो सुनेंगे ना रैप, वो अपने स्टॉक ट्रेडर्स के लिए ही है बेसिकली। डेस्टिनी डेस्टिनी। करके सॉन्ग है इसका। हाँ, इसका सॉन्ग है डेस्टिनी, ओके, रैप सॉन्ग है, गुड। सुपर सॉन्ग। ओके, डेस्टिनी। तो यस आप सर, लोग जरा इसी सर्च मूवी का करिएगा। गाना है, इसी मूवी का गाना है सर, इसी अच्छा, मूवी का इसी गाना मूवी का गाना है। है। यस सर, चलिए, जरूर सुनते हैं अगले सेशन में। यस ठीक सर, है, चलिए। यस सर। थैंक Thank यू you, एवरीबॉडी। sir. थैंक यू अच्छा, सर। जस्ट एक, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।